शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल के इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? कवक के अध्ययन को इसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कल जो है ट्रेंड चल रहा है व्यापम का कूट वाला, तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो है बना के पूछ रहा है ना। इसका बनता है 3 और लेट से। और आपको याद रखना कि इसको कौन सा क्रम में जोड़ते हैं उपकरण के साथ। इस वीडियो में हमारा जो 2022 में जो सीजी टेट अर्थात छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था 2000 पेपर में टेट का, उसका जो हमारे पास जो सेकंड पेपर मतलब साइंस है ना, साइंस का देखेंगे। इसमें साइंस का जो क्वेश्चन हमारे जो है 2022 में आया था सीजी टेट में सेकंड पेपर साइंस में, तो उस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। और इसमें जितने भी जो क्वेश्चन हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग जो है शामिल किए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है 2022 के सीजी टेट के एग्ज़ाम में सेकंड पेपर साइंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप यदि इस वर्ष अभी जो 2026 में सीजी टेट का जो है एग्ज़ाम होना है और आप उसके तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। बिल्कुल आपको जो है बेनिफिट होगा, क्योंकि इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। हालांकि अभी जो क्वेश्चन चल रहा है व्यापम का, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्ज़ाम में व्यापम, तो उसका जो है पैटर्न अलग अलग है। हालांकि इसमें जितना भी क्वेश्चन जो है शामिल किया गया है, उस सभी के सभी क्वेश्चन 2022 के सीजी टेट के एग्ज़ाम में जो है आया हुआ है। तो आप बिल्कुल जो है इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। यदि आप सीजी टेट सेकंड पेपर साइंस का आप जो है खास करके है ना, क्योंकि सेकंड पेपर में जो है हमारा सोशल साइंस भी होता है, सामाजिक विज्ञान, तो इसमें जो है बात करेंगे हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन जो कि हमारा जो है आया हुआ है ना, प्रीवियस ईयर जो है। तो आप इस वीडियो को जो है बिल्कुल वॉच कर सकते हैं। और इस चैनल में जो है बहुत दिनों से वीडियो बिल्कुल जो है नहीं डाल रहा था, तो अभी जो है हम लोग बिल्कुल जो है सीजी टेट हो गया, शिक्षक भर्ती हो गया है ना, मंडी उप निरीक्षक है उसका जो है पोस्ट आने वाला है, तो बिल्कुल जो है इस पोस्ट के लिए जो है हम लोग ये वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2022 के जो है सीजी टेट में पूछा था, उसको जो है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियॉन प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन क्या है ये जो है पूछ रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन में। हालांकि इस प्रकार से शब्दों को इस तरीक़े से जो है प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसको हम लोग बोलते हैं घुमा के पूछा, कोई घुमाना उमाना नहीं है ना। तो न्यूक्लियॉन क्या है ये जो है पूछ रहा है। तो न्यूक्लियॉन ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन है क्या, कि ऑप्शन बी में दिया है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी में दिया है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी में दिया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों। इसमें का कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकता है, आप बिल्कुल जो है कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए, तो इसका जो है हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे में जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। तो देखिए हमारा क्या होता है, हमारा जो है क्या होता है परमाणु है ना। परमाणु जो है तो उसका जो है नाभिक में क्या पाया जाता है भाई, तो नाभिक में हमारे पास 2 प्रकार के जो है कण पाए जाते हैं। एक पाया जाता है प्रोटॉन, दूसरा पाया जाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो दोनों के ये जो नाभिक के अंदर जो पाया जाने वाला जो कण है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो न्यूक्लियॉन
प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो है वृत्तिकार कक्षा में, निश्चित कक्षा में जो चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका जो है ऑप्शन पर हम लोग थोड़ा से बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है, प्रोटॉन का खोज कौन किया है, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है, नाभिक का कौन खोज किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लगातार जो है एग्जाम में जो है पूछते जा रहा है। आजकल जो है ट्रेंड चल रहा है व्यापम का कूट वाला, तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो है बना के पूछ रहा है ना। तो हमको जो है इस प्रकार से बिल्कुल जो है ऑप्शन पर भी जो है नज़र बना के रखना है कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है ऑप्शन से। तो चलिए बात करते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग सब जो जानते हैं इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है। तो इलेक्ट्रॉन को हमको है पता है, इसका खोज किया है जे थॉमसन ने। कौन किया है? तो जे थॉमसन ने किया है। जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, हम सब जो है जानते हैं। ये जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारा कौन सा होता है? तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो है माइनस चार्ज होता है। ठीक है, माइनस चार्ज होता है, मतलब ये नेगेटिव होता है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर यदि बात करें हम लोग प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का भी हमको जो है पता रहता है, हालांकि इसमें थोड़ा से जो है कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको याद रखना है गोल्ड स्टीन का जो है खोज किया है। कौन किया है? तो गोल्ड स्टीन का जो है खोज किया है। गोल्ड स्टीन ने इसका जो है खोज किया है, आपको याद रखना है। गोल्ड स्टीन ने जो है प्रोटॉन का खोज किया है, हालांकि नामकरण, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नामकरण, नोमेनक्लेचर, नामकरण किया है रदरफोर्ड। ठीक, रदरफोर्ड किया है, नामकरण किया है यही रदरफोर्ड ने, यही है ना। इन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड ने। और क्या है? नाभिक का खोज, आपको याद रखना। तो रदरफोर्ड किसका खोज किया? तो नाभिक का। नामकरण किया है प्रोटॉन का, और प्रोटॉन का खोज कौन किया है? गोल्ड स्टीन। इसमें थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन रहता है, तो ये आपको याद रखना है। जो प्रोटॉन शब्द दिया है बोला जाए तो कौन दिया है? रदरफोर्ड। और प्रोटॉन का खोज कौन किया है? तो गोल्ड स्टीन, ये आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन का हमको सबको पता रहता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। इसमें यार कौन है? तो इसमें है चार्विक। इसमें जो चार्विक हमारा जो है खोज किया है किसका जी? तो न्यूट्रॉन का। तो ये आपको जो है याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज कौन किया है? गोल्ड स्टीन, नामकरण किया है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या किया है? तो नाभिक का जो है खोज किया है, इसीलिए इसको जो है ना जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? यदि आपको पता होगा तो बिल्कुल जो है कमेंट में बताइएगा। और न्यूट्रॉन का खोज किया है चार्विक। और आपको याद रखना है एक चीज़, ये हमारा क्या होता है? धन आवेशित होता है, पॉजिटिव होता है, और ये हमारा जो है उदासीन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमारे ऋण आवेशित होता है, ये धन आवेशित होता है, और ये हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, अर्थात जो है उदासीन होता है। तो इतना इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस प्रकार से हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियॉन होता है, आपको याद रखना है, नाभिक के अंदर जो है पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का विद्युत फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है? तो इस क्वेश्चन में पूछने का मतलब यह है कि महत्वहीन है। तो इसमें यह पूछता है कि फ्यूज तार किस पर निर्भर करता है? निर्भरता, यहाँ बात कर रहा है निर्भरता। हालांकि डायरेक्ट पूछता निर्भर, इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं था, लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको जो है घुमा के पूछेगा। और आजकल अभी जो है बार बार इस शब्द को मैं यूज कर रहा हूँ। कूट वाले क्वेश्चन का ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस करना है, और आगे हम लोग जो है वीडियो में कूट वाला क्वेश्चन भी जो बिल्कुल जो है शामिल करेंगे। जब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है तो हम लोग बिल्कुल जो है कूट वाला क्वेश्चन ही के जो है प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी कूट वाला क्वेश्चन ही पूछ रहा है जब से हमारा जो है 2 घंटा का एग्ज़ाम हुआ है तब से। ठीक है, हालांकि हमारा तो ये जो टेट है ये इसमें जो है 3 घंटा का होना है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। हालांकि 2 घंटा के जहाँ एग्ज़ाम हो रहा है तो जो है कूट वाला पूछ रहा है, थोड़ा से ध्यान में रखेंगे। और अभी नोटिफिकेशन आ गया है कि शिक्षक भर्ती जो है 100 नंबर का होगा, तो 100 नंबर का होगा मतलब 2 घंटा का होगा। तो इसी प्रकार से आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। कूट वाला क्वेश्चन का ज़्यादा जो है आपको जो है प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर फ्यूज तार के लिए क्या जो है महत्वहीन है? तो इसका मतलब यह है कि निर्भर किस पर करता है फ्यूज तार?
फ्यूज तार है ना निर्भर किस पर करता है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग जो है बात करते हैं किसके बारे में, फ्यूज तार के बारे में। फ्यूज तार के बारे में थोड़ा सा जो है बात करते हैं कि क्या है हमारा जो है फ्यूज तार। तो देखिए पहला चीज़ जो है फ्यूज तार कौन सा जो है धातुओं का जो है मिश्रण से बना होता है, मतलब कौन सा मिश्रित धातु से बना होता है ना। तो आपको याद रखना है इसका जो है कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूज तार किसका बना होता है, कौन सा धातुओं का बना होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछता है। तो फ्यूज तार हमारा जो बना होता है आपको याद रखना है, ये हमारा बना होता है, ये हमारा जो बना होता है टीन और लेड का। किसका बना होता है, टीन और जो है लेड का बना होता है। तो टीन को क्या बोलते हैं, स्टेनस बोलते हैं, और लेड को हम लोग बोलते हैं, इसका जो फार्मूला क्या होता है पीबी। क्योंकि ये आपको जो है इसका सिंबल भी आपको याद रखना है, क्योंकि सिंबल भी पूछा है आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि सिंबल ही पूछता है। तो याद रखना टीन का हमारा जो सिंबल क्या होता है, तो SN होता है, SN स्टेनस बोलते हैं इसको टीन बोलते हैं, पीबी लेड है ना। तो इन दोनों का जो है मिश्रण से जो हमारा फ्यूज तार जो है बनता है, आपको याद रखना है। तो फ्यूज तार किसका बनता है, टीन और लेड से। और आपको याद रखना कि इसको कौन सा क्रम में जोड़ते हैं, उपकरण के साथ कौन सा क्रम में जोड़ते हैं। तो आपको याद रखना है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज तार को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक, उपकरण के साथ फ्यूज तार को हम लोग कौन से क्रम में जोड़ते हैं, तो फ्यूज तार को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको इतना बात आपको जो याद रखना। और याद रखना एक जो हमारा फ्यूज जो तार होता है, इसका जो तार है, इसका जो प्रतिरोध है उच्च प्रतिरोध होता है, ये आपको याद रखना है एक बात। दूसरा बात आपको याद रखना है निम्न गलनांक लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, ये चीज़ आपको जो है याद रखना। अब यहाँ पर जो है निर्भर वाला बात जो बोल रहा था मैं, उसको कैसे आपको जो है ट्रेस करना, देखिए यहाँ पर है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ठीक है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है ये हमको जो है वहाँ पर जानना पड़ेगा, तब इसका जो है आंसर हमको जो है मिलेगा। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है फ्यूज तार के बारे में। तो इसका जो है प्रतिरोध कैसे होता है, तो उच्च होता है, आपको याद रखना है। और इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, निम्न होता है, आपको याद रखना है। चलिए जल्दी बात करते हैं किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध के बारे में आपको याद रखना ये किस पर निर्भर करता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध इसको रो से परिचित करते हैं, पीएच से रहता है, रो से परिचित करते हैं, इस पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल करता है। ये तार के त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, आपको याद रखना है, तार के त्रिज्या पर भी निर्भर जो है करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। तीसरा आपको याद रखना है इसमें ये जो है धारा पर भी हम लोग जो है बोल सकते हैं, धारा मतलब त्रिज्या होता है R और धारा होता है हम लोग का I, इस पर भी जो है नंबर करता है। तो इसमें महत्वहीन नहीं है, मतलब निर्भर नहीं करता प्रतिरोध पर, कौन नहीं करता, तो याद रखना तार की लंबाई से जो है इसका कोई लेना देना नहीं रहता। चार तार की जो लंबाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इससे कोई लेना देना इसका जो है नहीं रहता। तो इसका जो है ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट हो जाएगा, तार की लंबाई महत्वहीन है फ्यूज तार में। ठीक है, तो आपको याद रखना इतना बात, पूरा इसका जो है फ्यूज तार से बनने वाला जो क्वेश्चन है जितना भी, उसको पूरा जो है डिटेल में यहाँ पर जो है कर दिए हैं एक्सप्लेन। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता कितना होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का रहना सर ऑप्शन ये जो करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक जो है पारगम्यता होता है, आपको याद रखना है। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो है एक से अधिक होता है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता कितना होता है, तो एक से अधिक होता है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है पारगम्यता का जो है मात्रा का आपको याद रखना है, यूनिट आपको याद रखना है हेनरी प्रति मीटर। तो H मतलब हेनरी और प्रति मीटर, ये इसका जो है यूनिट है। और इसको दूसरा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन प्रति मतलब पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, एम्पियर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या बोलो हेनरी पर मीटर। ये हमारा जो है पारगम्यता का क्या है, तो ये ऐसा यूनिट है, आपको याद रखना है।
यहाँ पर और थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं ऑप्शन पर। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, देखिए एक से कम, तो एक से कम हमारा जो है सबसे कम किसका होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे कम पूछे जाए या एक से कम पूछा जाए, सबसे कम हमारा होता है किसका होता है, प्रतिचुम्बकीय, डाईमैग्नेटिक का। किसका होता है, प्रतिचुम्बकीय, प्रतिचुम्बकीय का होता है, आपको याद रखना है प्रतिचुम्बकीय क्यों, ये आपको याद रखना है। सबसे कम इसी का होता है, ठीक। अनुचुम्बकीय का एक से थोड़ा अधिक होता है, मतलब यही है। और लौह चुम्बकीय का ये इसका जो है एक से बहुत अधिक, मतलब उच्च होता है, सबसे अधिक होता है किसका, तो ये आपको याद रखना है लौह चुम्बकीय, लौह चुम्बकीय, ठीक। तो ये आपको जो है याद रखना है, एक से अधिक होता है अनुचुम्बकीय का, ठीक। सबसे कम किसका होता है, प्रतिचुम्बकीय का। लौह चुम्बकीय सबसे अधिक होता है, आपको याद रखना है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक होता है अनुचुम्बकीय पदार्थ की पारगम्यता। तो ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अर्धचालक निज अर्धचालक में दाता अशुद्धियों की डोपिंग करके बनाए जाते हैं, ठीक। तो कौन सा है इसमें जो है, पी टाइप, एन टाइप या ए बी, और इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो है ऑप्शन है। तो देखिए निज अर्धचालक में दाता अशुद्धियों की डोपिंग करके बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एन जो टाइप होता है, एन टाइप प्रकार का जो अर्धचालक, उसमें जो हम लोग जो है अशुद्धियाँ में आते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एन टाइप में जो है निज अर्धचालक में दाता अशुद्धियों की डोपिंग करके जो है बनाते हैं। तो एन टाइप आपको जो है याद रखना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एन टाइप के अर्धचालक के बारे में। तो देखिए एन टाइप अर्धचालक है ना क्या है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पंच संयोजी तत्व का जो है अशुद्धियाँ मिलाते हैं, ठीक है। पंच संयोजी तत्व का क्या करते हैं, तत्वों का जो है अशुद्धियाँ इसमें जो है मिलाते हैं हम लोग। तो पंच संयोजी आपको याद रखना है कौन कौन है। तो इसमें आपको याद रखना है पंच संयोजी में कौन कौन आता है हम लोगों का। तो इसमें हम लोग का आएगा, इसमें आएगा हम लोग का, एक आएगा सिलिकॉन आएगा, एक आएगा जर्मेनियम आएगा, ठीक। और आपको आएगा आर्सेनिक, ठीक। ये जो है सब पंच संयोजी में जो है आता है, ये आपको याद रखना है। तो पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कौन से प्रकार का जो अर्धचालक बनेगा, तो एन प्रकार के, मतलब एन टाइप के जो है अर्धचालक जो है बनेगा। पी टाइप में बात कर लें, इसमें क्या करते हैं, त्रिसंयोजी तत्व का क्या करते हैं, अशुद्धियाँ इसमें जो है मिलाते हैं। अब त्रिसंयोजी जो है तत्व कौन सा है, ये भी जो है प्रश्न है ना। तो त्रिसंयोजी प्रश्न में मतलब त्रिसंयोजी तत्व कौन है, तो इसमें है हम लोग का, ये आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है बोरॉन, और दूसरा आपको याद रखना है गैलियम, जी होता है जर्मेनियम और ए होता है गैलियम। तो ये आपको याद रखना। त्रिसंयोजी तत्व का जो है अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो पी प्रकार का जो है क्या बनेगा, पी टाइप का क्या बनेगा, अर्धचालक बनेगा। और जब पंच संयोजी तत्व की अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा हम लोग का एन प्रकार के, एन टाइप के जो है अर्धचालक जो है बनेगा। ये आपको इतना बात जो है आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तरल पदार्थों के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पृथक्करण तकनीक कहलाती है। ये जो है पृथक्करण की जो विधियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन जब पूछता रहता है तो इसको आपको जो है ध्यान से देखना है। ये इम्पोर्टेंट प्रकारों में से हमारा एक है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है व्यापम पूछता है। अभी जो इस प्रकार क्वेश्चन जो प्रयोगशाला परिचारक में भी जो है आया था। तो देखिए तरल पदार्थों के मिश्रण से घटक को अलग करने के लिए इस्तेमाल करने की विधि कौन सा है ना। इस्तेमाल मतलब पृथक्करण करने के लिए कौन सी विधियाँ का जो है यूज करते हैं, ये जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा आसवन विधि से हम लोग क्या करते हैं, तरल के मिश्रण को जो है
उसमें जो तरल के जो मिश्रण है, जो घटक है, घटक उसको जो है अलग करते हैं किसे, आसवन विधि से। तो आपको याद रखना है इसमें जो है किसका कौन सा विधि का यूज करते हैं, कौन सा पृथक्करण की विधि का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है ये हम लोग का कौन सा है, ये आसवन विधि को जो है तरल पदार्थों को अलग करने के लिए इसका जो है यूज हम लोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मिश्रण रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा वाष्प, वाष्पित होगा। तो वाष्प बनेगा तो उसको वाष्प के फिर क्या करेंगे, संघनन करके जो है हम लोग इसका जो है घटकों को जो है अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है होता है। तो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिया है यहाँ पर ऊर्ध्वपातन। ये इससे जो है बहुत बार जो है क्वेश्चन जो है पूछता है और बनता है इसमें से ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इसमें कौन सा का जो है करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट जो है जो कंपाउंड है, जो यौगिक है, उसका जो है नाम देता है। तो आपको याद रखना है इसमें किसका जो है मिश्रण को जो है अलग करते हैं, या क्या है ऊर्ध्वपातन, या ऐसा पूछेगा कि इसमें कौन सा ऊर्ध्वपातन करते हैं, इसमें कौन सा में ऊर्ध्वपातन हो सकता है। तो आपको उसमें का जो है याद रखना है। एक है इसमें अमोनियम क्लोराइड, क्या है जी, अमोनियम क्लोराइड। एक आपको याद रखना है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड पढ़ते हैं इसको। अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, इसको पूछता है कई बार, APSC में भी जो है आया हुआ क्वेश्चन है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। इसको भी जो है ऊर्ध्वपातन इसमें होता है, ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया हो सकता है, इसमें प्रोसेस कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है इसमें। और आपको याद रखना है आयोडीन हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन। ठीक, एक पूछता है एंथ्रासाइड, एंथ्रासीन बोलते हैं, एंथ्रासाइड नहीं बोलते हैं, एंथ्रासीन बोलते हैं, एंथ्रासीन। तो इसमें आपको जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। तो आपको याद रखना है इसको। सीधा ये पूछता है अमोनियम क्लोराइड, सीधा पूछेगा, इधर पूछेगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आपको सीधा याद रखना है ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन में सीधा क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन में सीधा डायरेक्ट हमारा क्या होता है, ठोस से गैस, ठोस से सीधा द्रव आना चाहिए, हालांकि तो ऐसा नहीं होता है। ठोस से डायरेक्ट जो है गैस में बदलने के लिए इसका जो है प्रक्रिया का यूज करते हैं, आपको याद रखना है। ये ऊर्ध्वपातन यहाँ पर जो ऑप्शन है सभी जो है इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है सीधा सॉलिड से क्या करते हैं, गैस में चेंज करने के लिए कौन सा ऊर्ध्वपातन है। इसका उदाहरण को मैं बता दिया हूँ, अमोनियम क्लोराइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, आयोडीन है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है। तो ये आपको इतना जो है आपको याद रखना है किसके बारे में, ऊर्ध्वपातन के बारे में। यहाँ पर दिया है क्रिस्टलीकरण। तो यहाँ इसमें जो है ठोस पदार्थों को अर्थात सॉलिड पदार्थों को जो है अलग करने के लिए इसका जो है यूज करते हैं। आप कमेंट में बताएंगे प्रभाजी आसवन के बारे में, क्योंकि इसका भी यूज हम लोग जो है बार बार करते हैं। कौन से मेथड में करते हैं, कहाँ पर करते हैं, आपको यदि इसके बारे में कुछ पता होगा बिल्कुल जो है कमेंट में बिल्कुल भड़ाक से जो है लिख दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा, आसवन विधि से जो है पृथक्करण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा का जैव संगठन का सही क्रम है, ये जो हमारा क्वेश्चन है नॉर्मल जो है हम लोग पढ़ते हैं कोशिका, है ना, कोशिका, इसमें का जो है क्रम है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, कोशिकाओं से क्या बनता है, समान कोशिकाओं के समूह से बनता है उत्तक से बनता है अंग, और अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या बनता है, जीव बनता है, शरीर बनता है। आपको याद रखना है। तो ऑप्शन इसका जब बी करेक्ट हो जाएगा, कोशिका से बनता है उत्तक, और उत्तक से बनता है अंग, और अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है जीव, या यस हम लोग बोल सकते हैं शरीर बनता है। तो ये है इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी। इसीलिए हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कोशिका को सबसे क्या बोलते हैं, मूलभूत इकाई बोलते हैं कोशिका को। और क्या क्या बोलते हैं ये आपको जो है कमेंट में बताना है। और इस कोशिका से भी हमारा छोटा और इसको तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो आपको याद रखना है जय अणु, ये कोशिका से भी और जो है छोटे होता है। जय अणु के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इसमें आएगा हम लोग का प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा जो है जय अणु होता है। तो जय अणु कोशिका से भी क्या होता है, छोटा होता है, सबसे
छोटा है हम लोग इकाई बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कोशिका को बोलते हैं। तो कोशिका से भी छोटा कौन है, तो कौन है, तो आपको याद रखना है जय अणु। जय अणु कौन कौन है हम लोग का एग्जाम्पल बताया हूँ, प्रोटीन है, विटामिन है और क्या है, कार्बोहाइड्रेट। आपको एक क्वेश्चन का जो है बताना है कि हमारा जो कोशिका है, कोशिका का जो केंद्रक का खोज किसने किया है, आपको जो है कमेंट में बताना है। यदि आपको कोशिका के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ना है तो इस वीडियो मतलब इस चैनल या इस वीडियो के जो है आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको जो है बिल्कुल जो है लिंक दे दिया जाएगा। और यदि आपको जो है प्लेलिस्ट में जाकर भी जो है आप जो है पढ़ सकते हैं। तो कोशिका के बारे में बिल्कुल जो है पूर्ण रूप से वीडियो बनाया गया है, पूर्ण रूप से एकदम डिटेल में। आप बिल्कुल जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। कोशिका चैप्टर को पूरा उसमें कंप्लीट जो है बताया गया है। तो आपको कमेंट में बताना है कि केंद्रक का खोज कौन किया है, आपको बताना है कमेंट में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन सहजीवी है जिनमें पाया जाता है। मतलब लाइकेन क्या है, सीधा सीधा ये पूछ रहा है। तो लाइकेन हम लोग जो है जानते हैं, और इसमें वो जो है और क्वेश्चन जो है हमारे साइंस का बहुत सारा जो है वीडियो इसमें इस चैनल में ऑलरेडी जो है डाला हुआ है, और वहाँ पर जो है लाइकेन के बारे में बिल्कुल जो है बताया हूँ। तो लाइकेन क्या है, ये हमारा जो है शैवाल और कवक का सहजीवी है। तो इसका जो है रहना सर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है पूरा के पूरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया गया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है हमारा जो है सीजी टेट 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरा इसमें जो क्वेश्चन जो है शामिल अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन जो है बाहर से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन टेट में जो है आया वो क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जो है 2024 कर लेंगे प्रैक्टिस, और उसके बाद जो है आप बोलोगे तो और भी जो है जो प्रीवियस ईयर है उसका भी जो है हम लोग जो है वीडियो जो है बना सकते हैं, यदि आप बोलोगे तब। ठीक, तो इसका जो है आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। शैवाल और कवक क्या है, लाइकेन मतलब इसी है संयोजन सहजीवी। ठीक है, इसी से जो है बनता है, एक दूसरे पर जो है निर्भर करता है, ये आपको याद रखना है। और जो है एक क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है, देखिए सुनिए ध्यान से। जो हमारा क्या होता है शैवाल, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसको अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, तो इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक, तो फाइकोलॉजी क्या है, शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। और कवक जिसको हम लोग फंजाई भी बोलते हैं, इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, कवक के अध्ययन को इसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं और कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। इसको फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवाल को, इसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। ये जो क्वेश्चन जो है बनता है इससे भी, इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधियों की पहचान करके जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खोद सकता है। तो ये चुंबक चैप्टर जो है उसमें का है। तो देखिए, चुंबक को गर्म करने पर बिल्कुल खोता है भाई। ठीक, तो ये है। दूसरा है मतलब ऑप्शन बी है, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर, ये भी है, ये भी करेक्ट है। चुंबक ऊंचाई से गिरने पर, पटकने पर, गिरने पर, गर्म करने पर, ये सब जो है हमारा है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो हमारा जो चुंबक होता है इस प्रकार से, मतलब गर्म करने पर, पीटने पर, हथौड़ा से पीटने पर, गिरने पर, पटकने पर, इस पर जो है उसका जो चुंबकत्व जो शक्ति होता है वो जो है नष्ट हो जाता है। तो इसी को जो है क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमारा जो चुंबक है स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर कौन सा दिशा में ठहरता है, उसको जो है आप कमेंट में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन तथा धूल के द्वारा ऊष्मा के पुनः विकिरण को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन तथा धूल के द्वारा ऊष्मा के पुनः विकिरण को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव इसको बोलते हैं। और आपको याद रखना है इसमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 3 दिया है, एक दिया कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, मीथेन दिया है, ओजोन दिया है। इसके अलावा और आपको याद रखना है, इनके अलावा और भी जो है हम लोग पास ग्रीन हाउस जो है गैस है कि वो एग्जाम में पूछता है। तो आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं, आपको याद रखना है, लाफिंग गैस। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लाफिंग गैस बोलते हैं। और आपको याद रखना है CFC, याद रखना है CFC। CFC मतलब क्या भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बड़ा खतरनाक होता है ये। तो आपको कम से कम जो है 5 आपको याद रखना है। एक याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपको याद रखना है मीथेन, और आपको याद रखना है ओजोन। ओजोन का फार्मूला होता है O3 होता है, त्रिपरमाणु होता है, आपको याद रखना है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, ये बता दिया हूँ। वो भी क्वेश्चन बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी जो है बड़ा खतरनाक होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यही ग्रीन हाउस जो है गैसें के कारण से हमारा जो है क्या होता है, जो पृथ्वी है उसका जो है लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है ओजोन परत रिक्तीकरण। तो ओजोन परत के बारे में कुछ बातें हमको जो है ध्यान में रखना है, ये भी जो है एग्जाम में पूछता है, तो ये भी बात हमको जो है जानना जरूरी है। ये जो हमारा जो क्या है ओजोन परत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा गार्ड बोलते हैं। यहाँ पर यदि ओजोन परत नहीं रहेगा तो तुरंत जो है यहाँ के हम लोग जो है लोगों को क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तुरंत आदमी खेल खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या करता है? वहाँ से आने वाली और रक्त किरणें, दुनिया भर का जो सूर्य प्रकाश है उसमें दुनिया भर का हानिकारक जो है किरण होता है, विकिरण होता है, उसको रोक के हमको जो है विटामिन डी युक्त जो है किरण देता है ओजोन परत। इसीलिए हमारा जो है इम्पोर्टेंस है ओजोन परत, जो कि हम इधर पृथ्वी का जो है विनाश कर रहे हैं लगातार, वन दुनिया भर का कटाई हो रहा है, तो जो है ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, बोला जाए छेद हो रहा है। देखिए थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। तो हमारा जो है क्या है? वायुमंडल, इसमें हमको एक मंडल मिलेगा समताप मंडल। क्या मिलेगा? इसमें हमको मिलेगा समताप मंडल में ही हमारा क्या है? तो ये पूछता है पेपर में कौन सा है करके, किसमें है करके, है ना, कौन सा मंडल में है। तो समताप मंडल में हमारा जो है याद रखना क्या है? ओजोन परत, ओजोन लेयर कहाँ है? तो समताप मंडल में है। ये हमारा क्या है? पृथ्वी 15 से 30 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक, हमको मिल जाएगा क्या? ओजोन परत, जो कि हमारे जो है सूर्य से आने वाली दुनिया भर का विकिरण है जो हमारे लिए हानिकारक है, पैराविग्नी, अल्ट्रावायलेट रे, इस प्रकार से जो है रोकता है। तो ये आपको याद रखना है। एक और आपको याद रखना है इसके बारे में, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं? ओजोन दिवस जो है मनाते हैं। यहाँ पर एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसका जो है कमेंट में बताएंगे कि क्या प्रोटोकॉल हुआ था, क्या नाम है उस प्रोटोकॉल का। यहाँ पर हम लोग बात किए थे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है? ओजोन परत को जो है छिद्र कर रहा है, छिद्र। अब छिद्र करेगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा? लीकेज टाइप से हो जाएगा, वहाँ पर आएगा, इधर पृथ्वी में कैंसर फैलाएगा। मतलब खतरनाक चीज़ है, कहने का मतलब ये है, इतना डरने वाली बात नहीं है। लेकिन लगातार यदि प्रदूषण बढ़ते रहेगा, क्लोरोफ्लोरो की मात्रा बढ़ते रहेगा, पृथ्वी में प्रदूषण बढ़ते रहेगा, तो खतरे की बात बिल्कुल है, नो डाउट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन डी, विचलन कोण बोलते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच को क्या कि जो बीच को जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। ये हम लोग जो है प्रकाश चैप्टर में जो पढ़ते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, क्या पढ़ते हैं? वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं। तो प्रिज्म में क्या करते हैं? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरते हैं तो क्या होता है? अपने अवयवी शक्त 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो वहाँ पर इसका जो है इसको जो है बात करेंगे, जब पढ़ेंगे टॉपिक वाइज तब बात करेंगे जो है क्या है विचलन कोण, डिटेल में बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ये है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का सही उदाहरण है? मतलब उदाहरण पूछ रहा है किसका? यौगिक का। ये इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछता है, कौन अधातु है, कौन अधातु का समूह है, धातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है, यौगिक है,
है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को बिल्कुल जो है ध्यान में रखना है और बनाना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है जल दिया है, वायु दिया है और शक्कर दिया है। तो जल और शक्कर ये तो हमारा क्या है, ये हमारा यौगिक है, बिल्कुल है। लेकिन हमारा जो क्या होता है, वायु होता है, एक गैस का मिश्रण मानते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा होता है, इसमें निश्चित अनुपात में होता है कोई भी तत्व, निश्चित अनुपात में, फिक्स्ड रेशियो, निश्चित अनुपात में जब रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। अनिश्चित अनुपात में रहता है, निश्चित अनुपात में नहीं रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण, मिक्सचर, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मिश्रण है। तो याद रखना, यहाँ पर भी वायु है तो ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। इस प्रकार से एलिमिनेट भी करना जो है आना चाहिए, तब हमारा जो है ठीक है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर देख, ठीक है, ये हमारा है, ये है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा क्या है, ये नहीं है भाई। ये हमारा क्या है, हमारा एक तत्व है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है। तो ये बिल्कुल जो है हो नहीं सकता, एलिमेंट है। हमारा जो है आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में 118 तत्व बताया गया, सब के सब वहाँ पर क्या है, तत्व है। आवर्त सारणी में कोई भी जो है यौगिक नहीं है या कोई भी मिश्रण नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन भी हमारा जो है करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा, जल हो गया। जल जो यौगिक होता है उसका निश्चित फार्मूला होता है, तो आपको याद रखना है जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, सब जानते हैं हम लोग। नमक का फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। और शक्कर का हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, ये हमारा क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है हमारा। डाइसैकेराइड मतलब सुक्रोज, सुक्रोज बोल सकते हैं, सुक्रोज, शक्कर, सुक्रोज, सुक्रोज। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है C12H22O11। ये हमारा क्या है, सुक्रोज का फार्मूला है। यही माल्टोज का फार्मूला भी है, माल्टोज का भी है, लैक्टोज का भी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो है सर ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगा। यौगिक है इसमें कौन कौन, जल, नमक और शक्कर, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम का प्रतीक है, मतलब सीधा सीधा प्रतीक है, मतलब चिन्ह पूछ रहा है, सिंबल पूछ रहा है, किससे प्रदर्शित करते हैं ये पूछ रहा है। यहाँ पर सिंबल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिंबल पूछ रहा है। तो ये आपको याद रखना है सिंबल, ठीक है, सोडियम का। तो आपको याद रखना है, इसीलिए मैं उधर पीछे बोला हूँ कि आपको याद रखना है सिंबल, आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन में से पूछता है सीधा सिंबल। तो यहाँ पर सोडियम का पूछा है, तो सोडियम पूछा है, सोडियम को हम लोग लिखते हैं ऐसा, सोडियम। यहाँ पर एस वाला नहीं होगा, यहाँ पर इसका सब जानते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। सोडियम एन होता है इसका सिंबल, प्रतीक, चिन्ह बोला जाए, ये हमारा क्या होता है, एन होता है सोडियम का। ये कौन सा ब्लॉक का तत्व है, तो ये हमारा एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है ये एस हमारा क्या है, ये हम लोग का सल्फर है, क्या है ये सल्फर है। ये हमारा क्या है, ये सिलिकॉन है, SI क्या है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन। और ये क्या है, सेलेनियम है, ये हमारा क्या है, सेलेनियम, ठीक। तो हमारा क्या है, एस क्या है, सल्फर है, और ये हमारा क्या है, सिलिकॉन है, ये हमारा सोडियम है, और ये हमारा क्या है, SC क्या है, सेलेनियम है। ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का तत्व है। सिलिकॉन भी पी ब्लॉक का तत्व है, ये भी क्या है, पी ब्लॉक का तत्व है। ये भी हमारा क्या है, पी ब्लॉक का तत्व है। तो इसमें एक ही क्या था, एस ब्लॉक का था, ये आपको याद रखना है। तो पी ब्लॉक का तत्व ये भी है हमारा। ये क्या है, तो ये सल्फर है हम लोग का, अधातु है, क्या है, अधातु, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक। सिलिकॉन क्या है, ये मेटेलॉइड है, उपधातु है, उपधातु, ठीक। और ये सेलेनियम क्या है, इसको आपको जो है कमेंट में बताना है कि सेलेनियम धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, इसको आपको जो है कमेंट में बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसका और जो है बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में जो है कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो है वीडियो लगभग 40 मिनट का जो है बन चुका है, और ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते हैं तो आप लोग बिल्कुल जो है वॉच करते नहीं हैं। तो ये इसको यहाँ तक ही हम लोग जो है रखते हैं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट में और जो है बचे हुए क्वेश्चन को जो है देखेंगे। पहले इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, बाद में हमारा जो न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है उसको हम लोग जो है करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं बिल्कुल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।